इट्स अमेजिंग। वाकई पीछे जाकर सोचे ना यासीन भाई, तो आपको अल्लाह की इतनी क्लियर मदद, इतनी मोहब्बत नज़र आती है आपको अल्लाह की, जी कि जी। डिफरेंट आपके फेजेस थे और उसमें अल्लाह ताला मुख्तलिफ लोगों को भेजता रहा है हम्म। टू लिफ्ट यू अप, टू मोटिवेट यू, टू कीप यू गोइंग ऑन। हमने बिला वजह कुछ ऐसी चीज़ें जो इस्लाम ने हम पे फ़र्ज़ नहीं की हैं, या। ना उनसे रिलेटेड को फाइनेंशियल बर्डन डाले हैं, हम्म। ना उनसे रिलेटेड कोई सोशल बर्डन इस्लाम ने डाले या। हैं हम पे, उनको हमने फ़र्ज़ बना लिया, लिटरली फ़र्ज़ बना लिया कि एज़ इफ़ कि वो इस्लाम का हुक्म है या। कि हमने करना है और हमने उसमें लोगों को प्लीज़ करना है, हमने लोगों को दिखाना है। बहुत से लोग जो है वो बड़ी पेन से गुज़रे होंगे पिछले 1 साल में, जैसे मे बी कोई डिवोर्स से गुज़रा होगा, किसी की मैरिज हुई है तो किसी की ब्रेक हुई है, सुभान अल्लाह। कोई औलाद का तलबगार होगा लेकिन उसे लगता हो कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई इस साल भी, कि हाउ काइंड इज़ अल्लाह सुब्हान ताला, और अल्लाह खैर ही खैर है, सुभान अल्लाह। सो व्हाई नॉट स्टार्ट आवर न्यू लाइफ, अ न्यू बिगिनिंग विद दिस माइंडसेट, विद दिस थॉट एंड बिलीव कि जो मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में चल रहा है अल्लाह खैर ही खैर है। वी आर जेन्युइनली लिविंग इन टाइम्स जब हमारे आगे अल्लाह ताला ने लोगों की मुसीबतें इतनी जाहिर कर दी हैं कि उसी को देख के जो है ना, मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, माय 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 बिजनेस लॉस के नॉट बी दैट बिग, यू नो। हालांकि मैं मानता हूँ कि जिस पे जो गुजर रहा होता है उसके लिए वो क़यामत ही होती है। We know that you came to Deen from a life which was not so Deeni, to put it like that. तो going back, although I know कि अपने गुनाह इस तरह से नहीं मेंशन करनी चाहिए, but just for public motivation, going back, how did you came to Deen? How did you come to Deen? Or what are some of the differences that Deen brought in you from your previous life? है दैट्स वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं समराइज़ इस तरह करूँ कि फॉर मी इट वाज नॉट वन मोमेंट, लाइक आई नो इट फॉर लॉट ऑफ पीपल इट इज़ मे बी वन मोमेंट, कोई एक चीज़ होती है जिसकी वजह से इंसान जो है ना फ़ौरन, आई थिंक देयर वर सो मैनी एंकर्स, देयर वर मल्टीपल पीपल हु आई बिलीव जिन्होंने तरगीब दी एट वेरी रैंडम एंड डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। आई कम फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग फैमिली। मेरी अपनी वालदा का, मेरी छोटी बहन का उसमें बहुत बड़ा रोल था। वेरी नाइस। वो दोनों माशाल्लाह दे वर ऑलवेज वेरी प्रैक्टिसिंग, एंड मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन भी थे। मेरी छोटी बहन थी, वो आलमा बनना शुरू हो गई थी ड्यूरिंग द टाइम शी वेंट टू यूनिवर्सिटी। हम दोनों लम्स में थे। ठीक। तो दैट वाज डेफिनेटली, हालांकि आई डोंट लाइक सेइंग इट ऑन कैमरा टू मच, फिर बाद में जो है ना, छोटी बहन है तो कितनी जो है ना, बट ये है कि डेफिनेटली दैट वाज इंस्पिरेशन। एंड आई थिंक दैट इट्स फनी नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, एंड मैंने ये वाला सवाल बहुत लोगों से पूछा है, आपसे भी शायद मुझे लगता है मैंने एक बार गालिबन पूछा था, एंड आई थिंक हर बंदा यही रिफ्लेक्ट करता है कि देयर आर सो मेनी रैंडम थिंग्स दैट जस्ट कम टुगेदर, एंड आई थिंक दैट इफ आई गो बैक इन टाइम आई डोंट थिंक आई कैन रीअरेंज इट, सही, बिकॉज यू नो Allah's plan is Allah's plan. I cannot rearrange, oh that you know, एक किसी ने एक डायलॉग का, एक ऐसी कॉन्वर्जेशन भी, एक कोई बयान सुना, एक यू नो बस किसी को किसी को देखा और आपको जो है ना अल्लाह याद आया। देयर वर सो मेनी डिफरेंट मोमेंट्स, एंड बहुत सारे भाइयों का इसमें रोल है। मैं सारों के नाम भी नहीं ले सकता, कुछ के तो नाम याद भी नहीं है, जो सच बात है। बट आई थिंक फॉर मी, जो कि सच बात है, कि हालांकि एक सर्टन ड्यूरेशन था जिसमें मैं बहुत अनफॉर्चुनेटली नॉट प्रैक्टिसिंग हो गया था। आई ऑलवेज न्यू कि मैं जो है ना एक बड़ा फजूल और फारिग बंदा हूँ। लाइक मुझे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, तो ना अगर कोई फ़र्ज छूट रहा है तो उसमें कोई ठीक बात है, कोई गुनाह हो रहा है तो ये ठीक है। आई वॉज ऑलवेज क्लियर, हाँ नहीं, सो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड आई हैव टू डू समथिंग, लाइक आई नीड यू नो दिस ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, आई नीड अ फ्रेश स्टार्ट, मुझे कुछ चाहिए है। फॉर मी दैट वाज एक्चुअली शिफ्टिंग फ्रॉम कराची, like I think shifting from Karachi to Lahore back in 2014 फ्रेश स्टार्ट था मेरे लिए, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक नई ज़िंदगी थी। आते ही साथ जो है ना, मुझे हमारे जितने भी आपको भाई नज़र आते हैं नसिया इंस्टीट्यूट में, अरसलान साहब हैं, मोइन साहब हैं, ये मेरे लिए यू नो मेंटर्स बने, उस्ताद बने, यू नो बाद में दोस्त बने, कॉलीग्स बने। यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ सिस्टम, एंड आई थिंक व्हेन आई केम टू लाहौर आई फाउंड दीज गाइज, आई फाउंड अ सिस्टम, आई फाउंड a refuge, and during that time it got cemented. Like I feel like from a belief point of view I knew that I had to do it, but when I found the sohbat it became easy. Amazing. And then it was overnight. हालांकि मेंटल जर्नी शायद 5-6 साल की थी, बट वैसे it was okay, one Ramadan 2014
तौबा भी कर ली, नंबर भी डिलीट कर दिए, हर चीज़, मतलब एक होता है ना कि बस दिस इज़ नो लॉन्गर अ लाइफ आई वांट टू लीड। एंड बहुत सारे फिर उस रमज़ान में बहुत सारे चेंजेस थे। तो दिस इज़ अ वेरी PG-13 summary of everything. Yeah. Sohba. Sohba. The key word. The king and key Yeah, thing, yeah, yeah. I feel. The key thing is sohba. Subhanallah. यानी Yeah. कुरान भी कहते हैं ना, सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी से कहते हैं कि keep yourself with those who strive for their Lord's face day and night for the pleasure of their Lord. बेशक। तो yes, same यासीन भाई, I cannot imagine life without these brothers who have been a push in my life। और मतलब इट्स अमेजिंग, वाकई पीछे जाकर सोचे ना यासीन भाई, तो आपको अल्लाह की इतनी क्लियर मदद, इतनी मोहब्बत नज़र आती है आपको अल्लाह की, कि डिफरेंट आपके फेजेस थे और उसमें अल्लाह ताला मुख्तलिफ लोगों को भेजता रहा है टू लिफ्ट यू अप, टू मोटिवेट यू, टू कीप यू गोइंग ऑन। तो इन शॉर्ट इट हैज़ बीन अल्लाह थ्रू आउट, टू बी ऑनेस्ट, सुभान अल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह बस इस्तकामत दे। असल बात यह है यासीन भाई, फितने का दौर है, अल्लाह इस्तकामत दे। सो यासीन भाई, बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यू ईयर, सो इन योर पास्ट आप सेलिब्रेट करते थे, कैसे करते थे? वॉक मी थ्रू दैट, थोड़ा सा अगर बताना चाहे आप। Yeah, to be honest, like I'm sure there were a few years of celebration for sure. अच्छा, I'm not really like वैसे मैं generally even pre ilm and pre dawa, I feel like I'm not someone who's like that big into celebrations. Like मुझे लगता है मैं कभी कभार बहुत बड़ी गैदरिंग्स में कुछ इंट्रोवर्टेड हो जाता हूँ, बट लाइक सो इट वाज ऑलवेज अबाउट फॉर मी। देखिए मैं बिल्कुल एक सिंपल बंदा हूँ, बस जो दोस्त कर रहे होते थे ना, हम पीछे पीछे थे। तो अल्लाह ने अब नेक दोस्त दे दिए ना, तो हम कुछ नेकी में लगे हुए हैं। तो बस आप समझें कि अगर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बस सेलिब्रेट करने चले गए। एंड आई फील दैट, एंड हाँ, आई डू बिलीव दैट पोस्ट लाइक जब इल्म पढ़ना शुरू किया, उलमा के साथ बैठना शुरू किया, एक चीज जरूर है कि ये चीजें ना एक टाइम पे इतनी बड़ी होती थी, लाइक न्यू ईयर्स आ रहा है, यस यस एब्सोल्युटली, बर्थडे आ रही है, यार कुछ करना है, पार्टी। बर्थडे जो है ना, बर्थडे से जो निजात मिली है ना, कि जस्ट एक एक टेंशन ही नहीं है। लाइक आई स्वेयर आई डोंट इवन नो द लास्ट टाइम मुझे किसी ने विश किया हो, सही, या याद भी नहीं रहता अब तो। बट वो इतना मेंटली ना कि वो यार दोस्तों को बुलाना है, कहीं खाना खिलाना है, एक तो पैसे भी ज़्यादा नहीं होते थे, तो बंदा सोचता मैं कैसे खर्चा उठाऊंगा। अच्छा, बाद में ना हमने एक रूल बना लिया था, मैंने ही उसको इंस्टिगेट किया था विद माय मेमनपन, कि जिसकी बर्थडे है ना उसको ट्रीट मिलनी चाहिए। सो देन इट बिकेम इजी, एंड आई थिंक वी कैन स्टिल डू दैट, वी कैन स्टिल डू दैट। एक्सीलेंट। तो बट इट वाज सच अ बिग डील कि यार न्यू ईयर आना है, और बस एक ना सोशल प्रेशर होता था कि कुछ करना है, लोग कहाँ होंगे, क्या चीज चल रही होगी, वेयर इज द कूल क्राउड गोइंग टू बी, these were things on your mind, वो miss out feeling जो होती है ना, जो फोमो होता है, फोमो, या एंड आई लाइक अब तो जो है ना, कल जब वो बम फटने शुरू हुए, खैर बम तो नहीं कहना चाहिए, जो भी पटाखे फटना शुरू हुए हैं, तो उस वक्त रियलाइज हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। तो अच्छा, वो इट्स 31st नो, इट्स न्यू ईयर्स, लाइक यू डोंट इवन रियलाइज इट एनीमोर, बट आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिग डील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि यार हमने बिला वजह कुछ ऐसी चीज़ें जो इस्लाम ने हम पे फ़र्ज़ नहीं की हैं, ना उनसे रिलेटेड को फाइनेंशियल बर्डन डाले हैं, ना उनसे रिलेटेड कोई सोशल बर्डन इस्लाम ने डाले हैं हम पे, उनको हमने फ़र्ज़ बना लिया, लिटरली फ़र्ज़ बना लिया कि एज इफ़ कि वो इस्लाम का हुक्म है कि हमने करना है, और हमने उसमें लोगों को प्लीज़ करना है, हमने लोगों को दिखाना है। इट्स वेरी आयरॉनिक कि यार अगर हम दीन पर आए हैं तो फिर एवरीथिंग शुड चेंज, यू नो, हमारे फिर कस्टम्स, हमारी गैदरिंग्स, हमारी सोच, माइंडसेट, एवरीथिंग शुड चेंज विद दीन। तो बड़ी प्यारी आपने बात की कि मुझे बल्कि वो याद आया कि इस्लाम बहुत सी चीज़ों से आपको आज़ाद करता है। जैसे उलमा इकबाल ने कहा था ना, ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। बट एनीवे, मैं समझता हूँ मुस्लिम की अप्रोच ये होनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे सूरज भी अल्लाह की क्रिएशन है, चाँद भी अल्लाह की क्रिएशन है, और ये सोलर कैलेंडर है, इसका साल अब शुरू हुआ है। मुस्लिम की अप्रोच मैं समझता हूँ ये होनी चाहिए टू एनालाइज एंड टू रिफ्लेक्ट, बिकॉज अल्लाह ताला से कुरान में भी कहते हैं ना, सूरह अंबिया में, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। अब ये अल्लाह ने हमें एक रिफ्लेक्शन पॉइंट दिया है। इसी तरह हदीस है ना, एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बड़ा ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन पॉइंट दिया कि ये छोड़ो कब आएगी, व्हाट हैव यू डन अबाउट इट। क्या तैयारी। तो
years are passing on, let's take it that way. और लेना भी चाहिए इसको. It's not boring. कोई कहे यार ये फिर वो बोरिंग बात शुरू हो गए हैं कि चलो बैठो रिफ्लेक्ट अपॉन करो. भाई why not? Life is, you have to take life seriously. Why not reflect? तो मैं रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यासीन भाई चार था, इसको हम लेकर चलें इंशाल्लाह. बहुत से लोग जो है वो बड़ी पेन से गुजरे होंगे पिछले 1 साल में. जैसे मे बी कोई डिवोर्स से गुजरा होगा, किसी की मैरिज हुई है तो किसी की ब्रेक हुई है, सुभान अल्लाह. कोई औलाद का तलबगार होगा लेकिन उसे लगता हो कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई इस साल भी, अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी नहीं सुनाई. किसी को हो गई होगी, कोई बहुत अरसे से औलाद की दुआएं कर रहा होगा, उसको हो गई है. तो अल्लाह जानते हैं कब किसको क्या देना है. इसी तरह किसी का बिज़नेस में भी बहुत बूस्ट हुआ होगा पिछले 1 साल में, किसी का नहीं हुआ होगा. किसी को औलाद से कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई किसी एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है, कोई किसी बैड हैबिट से स्ट्रगल कर रहा है. तो या आई जस्ट वांट टू गिव मैसेज टू ऑल दोज पीपल. और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों थोड़ा होपफुल बात भी करें कि वॉट एवर यू वेंट थ्रू, अल्लाह माफ़ करे, डिवोर्स हुई या कोई क्लैश चल रहा है या अभी तक कोई फैमिली क्लैश चल रहा है और आप बड़ी मुश्किल में हैं, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट होपफुल थिंग्स के लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू बिगिनिंग इंशाल्लाह ताला. एंड लेट्स स्टार्ट विद द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हुई हैं. लेट्स फोकस ऑन दैट. तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यासीन भाई इस पर बात करें अपनी लाइफ को भी देखते हुए कि हाउ काइंड इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अल्लाह खैर ही खैर है, सुभान अल्लाह. सो व्हाई नॉट स्टार्ट आवर न्यू लाइफ, अ न्यू बिगिनिंग विद दिस माइंडसेट, विद दिस थॉट एंड बिलीव कि जो मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में चल रहा है अल्लाह खैर ही खैर है. और अल्लाह ताला जो है ना वो मेरा सबसे बड़ा खैर खा है और सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है. आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टार्ट. नो बेशक अली भाई, आई थिंक दैट इट्स मे बी जस्ट दिस रिफ्लेक्शन ऑन इटसेल्फ, एंड आपका सिर्फ ये कहना और इसी पे बैठ के सोचना, ही इज़ पार्ट ऑफ दैट, राइट. आई फील दैट हम इस तेज़ी में जो सालों का गुजरना है उसमें ये वाला रिफ्लेक्शन का टाइम हम नहीं निकालते हैं. इनफैक्ट ये तो अब हमारे मैं कल हम even as families, and let's say a practicing family, I can't remember the last time you sit down as with your wife or kids or your mom or your dad and you're like, what, let's just speak about कितनी नेमतें हैं हमारे पास. हम घर में बैठे हुए हैं, हमें 3 वक्त का खाना मिल रहा है. हम वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि यार कल मैंने मतलब मेरे कपड़े जो है ना मुझे गरम जो है वो इस्त्री हुए मिल रहे हैं. एंड ये मैं कह रहा हूँ कि एक कुछ बेसिक नीड्स हैं. लाइक आई एम कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि, और मैं इस चीज़ को डिस्काउंट नहीं कर रहा कि लोगों का ट्रॉमा होता है, लोग बहुत तकलीफ़ में होते हैं, मेंटल तकलीफ़ में होते हैं, एंड दीज आर रियल थिंग्स. बट ये जो आपने बात फरमाई है ना कि द फर्स्ट स्टेप इज़ रिकग्नाइजिंग कि ठीक है, आई माइट हैव प्रॉब्लम XYZ जो भी है, बट अल्लाह ताला हैज़ गिवन मी सो मच. एंड वी आर लिविंग इन टाइम्स, वी आर जेन्युइनली लिविंग इन टाइम्स जब हमारे आगे अल्लाह ताला ने लोगों की मुसीबतें इतनी जाहिर कर दी हैं कि उसी को देख के जो है ना मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, माई बिजनेस लॉस के नॉट बी दैट बिग. हालांकि मैं मानता हूँ कि जिस पे जो गुजर रहा होता है उसके लिए वो क़यामत ही होती है. बिल्कुल है. बट अल्लाह ताला भी, एंड इफ यू जस्ट लुक एट सूरह दोहा, नबी पाक सल्लम को भी इमीडिएटली पास की तरफ रिफ्लेक्ट करवाया जाता है कि अलम यजिदका यतीमन फआवा वजदका दालन फहदा वजदका आइलन फगना. ये क्या है? दिस इज द प्रॉफिट बीइंग टॉट कि ठीक है, राइट नाउ यू आर इन एन इशू, हमने वही रोक दी और आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बट लुक एट योर लॉर्ड हु टुक यू आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट. तो ये भी निकल जाएगा. तो जस्ट कीपिंग इन माइंड, कल बल्कि एक आई थिंक असलान साहब ने इतना अजीब रिफ्लेक्शन शेयर किया, एंड सच अ रिमाइंडर कि जस्ट थिंक अबाउट इट. जब कल वो फायरवर्क्स हो रहे थे, एंड आई रिमेंबर जब वो हुए ना, तो आई वाज सिटिंग इन द लाउंज एंड माय किड्स वर asleep. So 12 AM फायरवर्क्स शुरू हुए, एंड आई थिंक अराउंड 10 PM माय किड्स वर asleep. इमीडिएटली जब वो होना शुरू हुए ना, तो मुझे ख्याल आया, मैं अपसेट हुआ कि यार फायरवर्क्स में ना यार मेरे बच्चे ना उठ जाएं. they might wake up, and that bothered me, that upset me to the fact कि मैं रूम में गया चेक करने के, यार बच्चे तो नहीं उठ गए. and I'm thinking 2 साल से गजा में बच्चों के साथ क्या हो रहा है. अल्लाह, ये एक फायरवर्क है जो कि वैसे इतना लाउड भी नहीं था. it can cause me no harm. I am 100% sure कि वो जहाँ भी फट रहा है ना, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा. बट द फैक्ट एज अ पेरेंट कि मेरे बच्चों की नींद डिस्टर्ब होगी, यार वो गजा के वालदैन क्या वालदैन है, वो क्या वालदैन है जो
इट्स इंटरेस्टिंग दैट अपनी तकलीफ और अपनी मुसीबत होती है ना, बंदा बर्दाश्त कर लेता है. आपने बड़ी अच्छी बात की, औलाद की तकलीफ, माँ बाप की तकलीफ, वो लोगों से ना, हमसे ना बर्दाश्त नहीं होती. तो यू नो दैट जस्ट रिमाइंडेड मी कि यार हम बहुत बढ़िया यार, हम नेमतों में बैठे हुए हैं. मेरी ये टेंशन है, मेरी ये टेंशन है कि मेरे बच्चे उड़ जाएंगे. वहाँ उनको पता ही नहीं है कि बच्चों की आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी. तो ना एक पार्ट ये है कि आई रियलाइज़ कि नहीं यार, वाकई यू नो अल्लाह ताला जो भी ये साल था ना, अगर मैं बैठा ये पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, दैट मीन्स आई हैव द टाइम, द इंटेलेक्ट एंड द पीस ऑफ माइंड कि आई एम बेटर देन मे बी 90%. बेशक. एंड अल्लाह का करम ही है कि मेरे पास ये सहूलत है. एंड वंस अगेन आई एम स्पीकिंग टू द पीपल लिसनिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग टू, आई एम श्योर इस मुल्क में भी बहुत लोग हैं जो बहुत बुरी स्टेट्स में होंगे, बट राइट नाउ वी आर स्पीकिंग टू ईच अदर एंड वी आर स्पीकिंग टू द पीपल लिसनिंग कि नहीं यार, वल्लाही अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस, अल्हम्दुलिल्लाह. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह.